तो क्या 2024 में भारतीय जनता पार्टी चौधरी धर्मवीर सिंह पर वापस भरोसा जताएगी? भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र में बीजेपी ओम प्रकाश धनखड़ पर राजनीति की जो प्रयोगशाला है उसका एक नया प्रयोग कर सकती है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मगू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों पिछले दिनों मैंने आपके साथ एक चर्चा शुरू की थी कि हरियाणा की जो 10 लोकसभा सीटें हैं, जिन लोकसभा सीटों पर पिछले यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का परचम फहराया था, 10 की 10 सीटों पर कमल खिला था और मान लिया जाए कि 10 की 10 सीटों पर भगवा लहराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बयार बही थी उस चुनाव में, उस बयार पर सवार होकर हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा के 10 सांसद जीत गए थे। लेकिन जब उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए थे तो विधानसभा चुनाव में 75 पार का नारा देने वाली बीजेपी 40 सीटों पर सिमट गई थी। खैर, मैं आपसे आज बात कर रहा हूं लोकसभा चुनाव की, तो चर्चा वहीं शुरू करेंगे। मैंने आपसे पिछले दिनों बताया था कि जिन 10 लोकसभा सीटों में भाजपा के सांसद बने थे, आपको हमने पिछले दिनों उनका रिपोर्ट कार्ड बताया था और मैंने एक नई सीरीज आपसे जब शुरू की तो उसमें ये बताना शुरू किया कि उन सीटों पर क्या प्रत्याशी बदल सकते हैं। मैंने पिछले दिनों आपको बताया कि हिसार की लोकसभा सीट जो है, जहां से चौधरी वीरेंद्र सिंह के पुत्र बृजेंद्र सिंह सांसद हैं, उस सीट पर बीजेपी अपना प्रत्याशी चेंज कर सकती है। मैंने आपको बताया कि वहां पर किसी नॉन जाट प्रत्याशी पर दाव खेला जा सकता है। वो रणवीर सिंह गंगवा भी हो सकते हैं, वो कुलदीप बिश्नोई भी हो सकते हैं, या वो कोई और भी हो सकते हैं, लेकिन उम्मीद ऐसी है कि वहां पर किसी नॉन जाट प्रत्याशी को उतारा जाए। और आज मैं आपसे बात करूंगा भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट भी पिछले 2 चुनाव से यानी कि 2014 और 2019 इन दोनों चुनावों में बीजेपी के खाते में गई थी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में यहां से जो एक कद्दावर नेता हैं, कई बार विधायक रहे हैं, कई बार प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, चौधरी धर्मवीर सिंह। तो शाम में उन्होंने जब राजनीति शुरू की थी तो चौधरी बंसीलाल को चुनावी शिकस्त दी थी 1987 में, और उसके बाद से धर्मवीर सिंह का हरियाणा की राजनीति में खासकर और भिवानी की राजनीति में उससे बढ़ के एक बड़ा नाम रहा है। हालांकि वो चुनाव जीते भी हारे भी, लेकिन चौधरी बंसीलाल जैसे कद्दावर नेता को चुनाव हराकर जब उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स शुरू की थी तो मान लिया जाए कि ऐसे नेता की जो पारी होती है वो लंबी होती है, और वो लंबी पारी धर्मवीर सिंह खेल भी रहे हैं। 2014 और 2019 में दोनों चुनावों में धर्मवीर सिंह चुनाव जीते। 2019 का चुनाव तो वो चुनाव था जिसके अंदर खुद धर्मवीर सिंह नहीं चाहते थे कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ें, लेकिन पार्टी ने यानी कि बीजेपी हाईकमान ने उनको टिकट दिया और वो चुनाव लड़े और चुनाव जीते भी। अब जब 2024 की तैयारी हो रही है तो क्योंकि 2 बार चुनाव की यानी कि 2014 और 2019 से देश में और प्रदेश में दोनों जगह भाजपा की सरकार है, नमो दिल्ली में है तो मनो हरियाणा में है। और जब दोस्तों 10 साल की सरकारें होती हैं तो मान लिया जाए कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, और अगर वो सांसद भी लगातार 10 साल से हों तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी लोगों के मन में किसी के काम नहीं होते, किसी की उम्मीदें ज्यादा होती हैं, तो ये सब चलता है। और इसलिए क्योंकि 2024 बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, विपक्ष के लिए भी। जहां बीजेपी इस समय अपने जो एनडीए का कुनबा कहीं बिखर गया था उसको इकट्ठा कर रही है, बढ़ा रही है, बढ़ाने की कोशिश में है, तो वहीं सामने विपक्ष इकट्ठा होकर एक दम ठोकने की तैयारी में है। बेंगलुरु में बैठक होगी अब विपक्ष की संयुक्त, जिसके अंदर जो शुरुआत बिहार से हुई थी अब वो कर्नाटक की जमीन से आगे बढ़ेगी। खैर, बात हम भिवानी की कर रहे हैं। तो क्या 2024 में भारतीय जनता पार्टी चौधरी धर्मवीर सिंह पर वापस भरोसा जताएगी? सवाल यह है कि चौधरी धर्मवीर सिंह की जो लोकप्रियता है वो कितनी बढ़ी या घटी। पिछले दिनों हमने जब भिवानी लोकसभा का सर्वे किया था और भिवानी लोकसभा के बारे में बताया था, तो जो भिवानी के लोगों के उस पर कमेंट्स थे वो मिले जुले थे, यानी कि कुछ धर्मवीर जी के पक्ष में थे, कुछ विरोध में थे। और ये मान लिया जाए कि जब राजनीति लोग करते हैं तो पक्ष और विरोध दोनों होता है, तो इसके अंदर भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट है, मैंने आपको बताया कि 2019 के चुनाव में भी धर्मवीर सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे बजाय लोकसभा के, लेकिन पार्टी आला कमान ने उन्हें लोकसभा में भेजा था।
और अब जब 2024 की तैयारी है तो 2024 में दोस्तों भाजपा के जो सूत्र बता रहे हैं वो कुछ ऐसा इशारा कर रहे हैं कि जैसे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी बदला जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के आजकल प्रदेश अध्यक्ष हैं ओपी धनखड़, और ओम प्रकाश धनखड़ पिछले काफी समय से अगर उनकी जो गतिविधियां देखी जाएं तो वो भिवानी और महेंद्रगढ़ जिले में खासे सक्रिय हैं। राव इंद्रजीत सिंह के साथ जो उनकी मैचिंग है, ट्यूनिंग है जो ओपी धनखड़ साहब की, वो भी कुछ ऐसे इशारे करते हैं जैसे कि उनका मन बड़ी पंचायत में जाने का है, लोकसभा की चुनाव की तैयारी का है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि भिवानी महेंद्रगढ़ सीट ओपी धनखड़ साहब के लिए भी कई मायने में मुफीद साबित हो सकती है। ओपी धनखड़ हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी के अगर जाट नेताओं में माना जाए तो बड़े चेहरे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश सरकार में महत्वपूर्ण विभाग में मंत्री रहे हैं। हालांकि भले ही वो पिछला विधानसभा चुनाव हार गए, लेकिन उनका जो कद है, जो उनका स्तर है, वो प्रदेश की राजनीति में अपना एक स्थान भी रखता है। और इसके साथ साथ जो उनकी राव इंद्रजीत सिंह से जो नजदीकियां हैं, जिस प्रकार वो उनके साथ कदम ताल करते हुए दिखते हैं, खासकर जब संसदीय क्षेत्र की रैली चाहे हुई, उन सब स्थानों पर ओपी धनखड़ साहब ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह भी उनके साथ हैं। और मान लिया जाए कि महेंद्रगढ़ जिले के अंदर राव इंद्रजीत सिंह की जो ब्योत है वो कहीं अहिरवाल के नेताओं में बढ़कर है। और ऐसे में अगर ओपी धनखड़ साहब को साथ मिलता है राव इंद्रजीत सिंह का, तो वो बात बनने में शायद कोई गुंजाइश भी ना रहे। और क्योंकि धर्मवीर सिंह पिछले चुनाव में भी चाहते थे कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ें, तो ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी धर्मवीर सिंह जी को साधते हुए खुद धर्मवीर को या उनके सुपुत्र को तोशाम का विधानसभा टिकट दे दे, उनको विधानसभा चुनाव में लड़वा दे, यानी कि प्रदेश की राजनीति में वापस एडजस्ट कर दे, और लोकसभा चुनाव के लिए ओम प्रकाश धनखड़ को भारतीय जनता पार्टी अपने नए चेहरे के रूप में भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र में भेज दे। हालांकि भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र के अंदर जो इनका जो घर है, जो गांव है, जो पैतृक विधानसभा क्षेत्र है, वो नहीं लगता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, चाहे दोनों बड़े दल कोई भी हो, समय समय पर ऐसे प्रयोग करते रहे हैं जबकि किसी भी नेता को यानी कि बाहरी और भीतरी नहीं देखा जाता, पैराशूट और क्षेत्र की राजनीति नहीं देखी जाती, किसी भी नेता को कहीं भी स्थापित कर देते हैं। तो ऐसे में अगर ये कहा जाए कि ओम प्रकाश धनखड़ एक राजनीतिक प्रयोगशाला के एक नए सूत्र बन सकते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ के अंदर, उन पर एक भारतीय जनता पार्टी एक नया प्रयोग कर सकती है और उन्हें भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़वा सकती है। कैसा होगा, किस प्रकार के परिणाम होंगे, क्योंकि अब चुनावी गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। सब पार्टियां, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है, लोकदल है, इनेलो है, बीजेपी है, जेजेपी है, सभी पार्टियां अपने स्तर पर चुनावी तैयारियों को पूरी तरह अंजाम देने के मूड में है। उनको पूरी तरह से चुनाव जो प्रक्रिया है जो शुरू होनी है उस मोड में जा चुकी हैं। तो चुनावी मोड में प्रत्याशियों के चयन पर भी अभी से ही गंभीरता से विचार होना शुरू हो जाएगा। तो क्या भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से ओम प्रकाश धनखड़ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं? इस प्रकार के कयास लग रहे हैं और भाजपा के सूत्र भी ऐसा बताते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। तो ये तो तय तो तभी होगा जब चुनाव के लिए प्रत्याशियों का चयन शुरू होगा। लेकिन आपसे फिर वही बात दोहरा रहे हैं कि भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र में बीजेपी ओम प्रकाश धनखड़ पर राजनीति की जो प्रयोगशाला है उसका एक नया प्रयोग कर सकती है। जब टिकटें का वितरण होगा तो उस समय आपसे फिर चर्चा करेंगे और आपसे उस समय फिर बात करेंगे कि हमने जो आपको बताया था वो कितना सटीक बैठता है। आप बस हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।